नमस्कार दोस्तों, ये तीसरा क्लास आपका बायोलॉजी का होगा जो 67 बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए। इसको अगर देखिएगा तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है इसे बनने की संभावना है, ठीक है। और ये 68 के लिए भी आपको लाभदायक साबित होगा। तो हम देखते हैं क्या कि आज किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो पढ़े थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, हम लोग जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो 5 किंगडम यानी कि 5 जगत वर्गीकरण जो पढ़े थे, उसमें पहला कौन था? यही आपका मोनेरा था, मोनेरा। और दूसरा क्या था आपका? बिल्कुल याद करते चलना है, प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा। और तीसरा क्या था? बोलिए, आपको फंजाई था, या इसको फंगी कहिए, कवक। और चौथा आपका क्या था? बोलिए, प्लांटी, प्लांटी था, ठीक है। और पांचवा आपका क्या था? एनीमेलिया, एनीमेलिया। तो ये आपका 5 जगत वर्गीकरण। तो आपको ये मोनेरा के बारे में पढ़ना है। मोनेरा का अर्थ क्या हुआ? मोनेरा जैसे सुनेंगे हम, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? बैक्टीरिया। मोनेरा मीन्स बैक्टीरिया का चर्चा हो रहा है, ठीक है। मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया कितना सेल का होता है? तो 1 सेल का होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, ठीक है। एक कोशिका का बना हुआ है, यानी कि एक कोशिकीय होगा, एक कोशिकीय, एक कोशिका का बना हुआ है, इसलिए एक कोशिकीय होगा। और क्या होगा? यूकैरियोट होगा कि प्रोकैरियोट? तो प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट, कैरियोट या प्रोकैरियोटिक होगा, ठीक है। कहने का अर्थ है क्या? इसमें न्यूक्लियस क्या होगा? इसमें न्यूक्लियस क्या होगा? मतलब अच्छा तरह से इसमें डिफाइन न्यूक्लियस का नहीं रहता है। अब हम आते हैं, तो कहने का अर्थ क्या है कि ये आपका 5 किंगडम में क्या है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला ये है कि मोनेरा का अर्थ क्या का है? बैक्टीरिया। मोनेरा जैसे सुनेंगे क्या होना चाहिए? बैक्टीरिया का चर्चा हो रहा है, ठीक है। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कितना सेल का होता है? तो एक कोशिका का, यानी कि 1 सेल का, तो यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर, ठीक है। एक कोशिका का है, एक कोशिकीय, इसको लिख देंगे एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, यानी कि एक कोशिका का बना हुआ है, कोशिकीय ऐसे होगा, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोकैरियोटिक होगा, ठीक है। इसमें सेल क्या होगा? अच्छे तरह से न्यूक्लियस इसमें डिफाइन है नहीं, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, या प्रोकैरियोट। तो ये क्या है? प्रोकैरियोटिक, यानी कि इसमें सेल जो है अच्छा तरह से डिफाइन नहीं होता है। अब हम देखते हैं क्या कि ये इस किंगडम में आता कौन कौन है। तो पहला देखते हैं, पहला हम देखते हैं क्या? माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। तो माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल। और सबसे बड़ा सेल क्या होगा? एक कोशिका का सबसे बड़ा सेल, एक तो शुतुरमुर्ग का अंडा, याद रखिएगा, आगे तो चर्चा होगा, इसमें नहीं करेंगे। फिर दूसरा देखते हैं, और दूसरा क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और तीसरा क्या है? इसमें बैक्टीरिया तो आता ही आता है, बैक्टीरिया। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? माइकोप्लाज्मा को हम क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को हम क्या कहते हैं? पीपीएलओ भी कहते हैं, पीपी, इसको ऐसे हम साइड कर देते हैं, पीपीएलओ। पीपीएलओ का क्या अर्थ होता है? प्लूरोनिमोनिया, प्लूरोनिमोनिया, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म। तो पीपीएलओ को क्या कहते हैं? प्लूरो, ठीक है,
P फॉर निमोनिया, P से होता है निमोनिया, L फॉर लाइक और O फॉर ऑर्गेनिक क्रिया। ये आपका ये किसका हुआ, यानी कि आपका माइकोप्लाज्मा के बारे में ये हो गया। अब आते हैं साइनोबैक्टीरिया में। ये दूसरा नंबर जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या है भाई, ब्लू, रेड करते हैं आपको समझ में आने के लिए, ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी। इसको क्या, ये क्या है, बैक्टीरिया है, शैवाल नहीं है। क्या है, शैवाल, सॉरी शैवाल क्या है, नहीं है। ये क्या है, बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया क्या है, ब्लू ग्रीन अलगी है, ठीक है। ये क्या है, कवक है। ब्लू ग्रीन क्या है, अलगी है, ठीक है ना। ये शैवाल नहीं है, ब्लू ग्रीन अलगी यानी कि ये शैवाल नहीं है। ये क्या है, कौन सा हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा, सबसे स्मॉलेस्ट सेल हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। और साइनोबैक्टीरिया क्या हो जाएगा आपको, ब्लू ग्रीन अलगी हो जाएगा, यानी कि ये शैवाल नहीं है। और बैक्टीरिया के बारे में तो जानते ही हैं। फिर यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया के बारे में हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया कौन कौन सा है। तो सबसे पहले बहुत ही लाभदायक यानी कि महत्वपूर्ण जो बैक्टीरिया है, जो काफी लाभदायक बैक्टीरिया, लाभदायक बैक्टीरिया का होता है जीवाणु, तो लाभदायक जीवाणु, ठीक है। तो लाभदायक जीवाणु क्या है, जैसे हम क्या करते हैं, ये आपका मिल्क है, क्या है, दूध है, ठीक है, ये मिल्क है, दूध। और दूध को क्या करते हैं, दूध को हल्का गर्म करते हैं और थोड़ा सा दही हम जब इसमें डालते हैं तो क्या होता है, पूरा दूध क्या हो जाता है, आपका दही बन जाता है। तो वो कैसे होता है, तो इसमें भी एक जीवाणु है, यानी कि एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। इसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। इस बैक्टीरिया का नाम है, क्या है, हिंदी में इस तरह लैक्टोबैसिलस। तो आपको ध्यान में बिल्कुल रखना है, दूध से दही जो है किस बैक्टीरिया से, तो लैक्टोबैसिलस। और दूध में कौन सा प्रोटीन, बोलिए, केसिन प्रोटीन, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन ये क्या है, देखिए कितना महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है, कितना लाभदायक बैक्टीरिया है कि दूध को दही बनाता है। यहाँ तक कि हमारे मुंह में, जैसे अपने मुंह में देखिएगा, मुंह में भी क्या है, बैक्टीरिया, बहुत सारा बैक्टीरिया है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, बैक्टीरिया है आपके इंस्टेटाइन में भी बैक्टीरिया है, ठीक है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है कि वो खाना अगर अधपचा रह जाता है तो उसको बैक्टीरिया क्या करता है, उसको बैक्टीरिया खाता है। तो बैक्टीरिया जो है ना, सिर्फ हार्मफुल ही नहीं होता है। बैक्टीरिया सुनने के बाद हमको ये लगता है कि बैक्टीरिया का अर्थ है जो सिर्फ नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब स्थिरीकरण। स्थिरीकरण मतलब क्या होता है, एक जगह स्टॉप कर देना, स्थिर कर देना, यानी कि फिक्स कर देना किसी चीज को, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स कर देता है। सबसे पहले हम समझते हैं क्या कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है, तो 78% तक सिर्फ क्या है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन है। 78% तक नाइट्रोजन होने के बावजूद भी हम लोग जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि हम नाइट्रोजन को चाहेंगे कि डायरेक्ट लेना, तो लेना संभव नहीं है। क्यों कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, यानी कि नाइट्रोजन एटम एक दूसरे से, नाइट्रोजन एटम से क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 बंधन से जुड़ा हुआ है, जो काफी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बंधन होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसका बंधन कैसा है भाई, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, जो टूटने उठने वाला नहीं है जल्दी, ठीक है। तो नाइट्रोजन एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही मजबूती से एक साथ जो है ना बंधा हुआ रहता है। इसलिए हम लोग जो है ना इसको डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। तो लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
जो दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, कुछ फलीदार जो भी सब्जियां खाते हैं फलीदार, तो उससे क्या होता है, हम लोगों को नाइट्रोजन मिलता है। नाइट्रोजन हम लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या भाई, तो नाइट्रोजन से क्या होता है वो भी जान लीजिए। बिना नाइट्रोजन का क्या होगा, जैसे प्रोटीन आपके शरीर में, जैसे प्रोटीन देख रहे हैं ना, प्रोटीन आपको कितना मतलब कितना इसेंशियल है, कितना जरूरी है। तो आपका प्रोटीन भी, बिना नाइट्रोजन का प्रोटीन भी नहीं बन सकता है। यानी कि प्रोटीन में क्या है, नाइट्रोजन आपको चाहिए ही चाहिए। और नाइट्रोजन का कहाँ काम है, तो आपको डीएनए है, डीएनए, उसमें भी बेस का काम क्या करता है, आपको बेस की तरह काम करता है नाइट्रोजन। और इसके अलावे भी आप देखिए, आप जो विटामिन्स लेते हैं, विटामिन लेते हैं, यानी कि, और दूसरा क्या है आपका हार्मोन जो है, उसके लिए भी हार्मोन आपको किस चीज़ का जरूरत है, तो नाइट्रोजन का। तो देख रहे हैं नाइट्रोजन का कितना इंपॉर्टेंस है। नाइट्रोजन आपको प्रोटीन के लिए, डीएनए में बेस का काम करता है, विटामिन्स में भी, और हार्मोन भी आपका क्या है, आपको क्या है, बिना नाइट्रोजन का संभव नहीं है। तो फिर होता कैसे है, तो देखिए नाइट्रोजन में ये सब तो समझ लिए। अब हम आगे देखते हैं, दूसरा कलर लेते हैं, फिर देखते हैं, करते हैं, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता क्या है कि दो तरह का क्या होता है, एक होता है पौधा, फलीदार पौधा, जिससे हमको नाइट्रोजन मिलता है, वो हम देख रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट मतलब फलीदार पौधे, इसको हिंदी में कहते हैं फलीदार पौधा। मटर हो गया, सेम हो गया, बहुत सारा दाल जो भी आता है वो सब इसमें। और दूसरा क्या हो गया, आपको सॉइल में जो है, यानी कि मृदा में, मिट्टी में जो है, मिट्टी में भी पाया जाता है बैक्टीरिया। तो फलीदार पौधे के जड़ों में क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, राइजोबियम। तो फलीदार पौधे के जड़ में पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, राइजोबियम। और आपको सॉइल में जो पाया जाता है, दो तरह के बैक्टीरिया पाया जाता है सॉइल में। वो कौन कौन सा पाया जाता है, एक तो आपको पाया जाता है अजोटोबैक्टर, ठीक है, और दूसरा क्या हो, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया और अजोटोबैक्टर पाया जाता है, आगे हम देखते हैं। देखिए ये आपका फलीदार पौधा है, ये यहाँ पे हम मान लेते हैं, ये गांठ को बड़ा बना लेते हैं, और ये आपका क्या है, बैक्टीरिया सब है। तो इसी गांठ में, ये गांठ जो छोटा है ना, छोटा सा बना हुआ है, इस गांठ को हम बड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। और ये क्या है, बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, तो हम तो बताए हैं कि भाई एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन 78% है। तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को क्या करता है, ये दूसरे फॉर्म में, यानी कि दूसरे रूप में चेंज कर देता है, ठीक है, उसके रूप को क्या करता है, बदल देता है। इसके रूप को बदलना ही क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, ठीक है। वो क्या करता है, फलीदार पौधे को जड़ में जो कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको कहते हैं राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम। इसको हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं, राइजोबियम, ये ब है, जोबियम, ठीक है, राइजोबियम, ठीक है। और ये राइजोबियम क्या करता है, आपके एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को क्या करता है, बदल देता है। किस किस रूप में बदलता है, तो एक, दूसरा नाइट्राइट, और तीसरा होता है अमोनिया, NH3 को हम अमोनिया कहते हैं। NH3 है ये 3 है आपका, इसको कहते हैं अमोनिया। तो आपको समझ में आया होगा, ये एक नंबर नाइट्रेट हुआ, दूसरा नंबर आपको नाइट्राइट हुआ, और तीसरा नंबर आपको अमोनिया हुआ। तो क्या करता है ये राइजोबियम, ये इस नाइट्रोजन को क्या करता है, इस 3 रूप में क्या करता है, चेंज कर देता है, ठीक है। जिससे क्या करता है, बहुत ही आसानी पूर्वक ये पौधा इसको ले लेता है। समझ में आया। और सबसे आसानी से लेने वाला कौन है, तो इसमें आपको नाइट्राइट है। जो आसानी से अवशोषित होने वाला कौन है, अवशोषित होने वाला कौन है, तो आपको नाइट्रेट सबसे आसानी से क्या होता है, ऑब्जर्व हो जाता है।
तो आपको समझ में आया होगा। और ये दूसरा देखिए, सॉइल में क्या होता है, सॉइल में, तो सॉइल में दो बैक्टीरिया होता है, एक को कहते हैं अजोटोबैक्टर, अजोटोबैक्टर, और दूसरा क्या है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो अजोटोबैक्टर और साइनोबैक्टीरिया क्या करता है कि नाइट्रोजन को क्या करता है, ये भी फिक्सेशन करता है। तो देखिए, एक तो लिग्यूमिनस प्लांट देखे हैं और दूसरा क्या है, गैर लिग्यूमिनस प्लांट। तो लिग्यूमिनस में तो हम ये बता दिए आपको, सॉइल क्या है, सॉइल में जो आता है ये लिग्यूमिनस प्लांट हुआ, ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि गैर फलीदार पौधे, गैर फलीदार पौधे। तो गैर फलीदार पौधे में, गैर फलीदार पौधे में क्या है, अजोटोबैक्टर और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया, जो हमको नुकसान पहुंचाता है, यानी कि नुकसान पहुंचाने वाला बैक्टीरिया या खतरनाक बैक्टीरिया, नुकसान पहुंचाने वाला बैक्टीरिया या नुकसानदायक जीवाणु, लिख लीजिए कुछ भी, नुकसानदायक, खतरनाक, कुछ भी, ठीक है। हम देखते हैं कि आपके पेट में जब गैस बनता है तो आपको पता है कौन सा एसिड होता है, पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl, याद रखिएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट स्थान होता है H2SO4 का, H2SO4 मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो सबसे ज्यादा घातक होता है, ठीक है। और दूसरा स्थान HCl का ही है, तो समझ जाइए कि इतना खतरनाक है, ठीक है। तो HCl का मात्रा जब बढ़ जाता है, ये इंक्रीज का है, जब बढ़ जाता है माने बढ़ने पर, ठीक है। HCl का मात्रा बढ़ने पर क्या होता है, ये गैस आपके शरीर में, आपके पेट में जो है ना, गैस होने लगता है। और जब बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा अगर ये बढ़ गया, HCl जो है बहुत ज्यादा अगर बढ़ता है, बहुत दिनों तक रहता है, तो क्या होता है, आपको ये अल्सर कर देता है, अल्सर, ठीक है। तो अल्सर आपको, आपके पेट में क्या होता है, अल्सर मतलब क्या होता है कि आपके पेट की ये दीवार पे क्या होता है, घाव हो जाता है, बिल्कुल ये देख रहे हैं घाव, ये आपके पेट के दीवार अंदर जो है ना, अंदर की तरफ, बिल्कुल अंदर वाले परत में क्या होता है, घाव हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्सर, ये ULCER, अल्सर आपके पेट में हो जाता है। तो पेट में जब अल्सर होगा, तो पेट में होता है तो इसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, ठीक है, इनविजिबल हो ये पहले, पेप्टिक अल्सर आपके पेट में क्या होता है, पेप्टिक अल्सर आपको हो जाता है, जिससे क्या होता है, पेप्टिक अल्सर से ये एक घातक, बहुत ज्यादा घातक हो जाता है अगर पेप्टिक अल्सर आपको हो जाता है तो ये समझ में आया होगा कि पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो क्यों होता है, तो आपका HCl का मात्रा क्या है, HCl का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, ये बहुत का निशान हो गया, ये 3 को बना दिए, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब जिसको हम क्या कहते हैं, दूसरा क्या कहते हैं, ये हेलिकोबैक्टर, और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, जिसको शॉर्ट नेम H. पाइलोरी बोलते हैं, H. पाइलोरी। तो आपको समझ में आया होगा ये भी, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा चैप्टर। अगर थोड़ा भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।